हेलो एवरीवन। आज हम आपको 2023 जेएलओ का पेपर 2 का क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक कराएंगे। 10 क्वेश्चन हम पहले दिन पर करा चुके हैं। आज हम लोगों का दूसरा दिन है जिसमें हम 2013 जेएलओ सीपीसी और सीआरपीसी का पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। 11वां प्रश्न आज का पहला प्रश्न है। पूछा गया है आपसे कि ये बताइए डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जा सकता है। तो पहले तो समझ लीजिए 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। और ये भी पूछा जाता है कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित कौन सी धारा है। तो आपको पूरा हमने मैटर लिख के दे दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि पूरे मैटर का हैंड रिटन नोट्स देते हैं हम। इस तरह से हमने 11वें प्रश्न का उत्तर लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 के अनुसार डिक्री का निष्पादन उसे पारित करने वाला न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा जिसे वो भेजी गई है किया जाएगा। कहने का मतलब है आपसे पूछा गया था डिक्री का निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 को देख लीजिए, पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा जिसे ये भेजी गई है। कहने का मतलब है डिक्री का निष्पादन उस न्यायालय द्वारा जो कि उस डिक्री को पारित करे या उस न्यायालय द्वारा जिसको वो भेजी जाए निष्पादित करा सकता है। कहने का मतलब 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तो पूजा का अधिकार बिल्कुल है सिविल प्रकृति का। विवाह विच्छेद के लिए वाद बिल्कुल पूजा सिविल प्रकृति का वाद है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से देखें, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद जो होता है ये सिविल प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। और चौथा ऑप्शन भाटक के लिए वाद, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 13 पर। 13वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि सिविल प्रक्रिया की धारा 56 एक डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारागार में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है। पूछा गया है कौन 56 जो धारा है सीपीसी की, इसमें किस व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए मना किया गया है, गिरफ्तार करने के लिए मना किया गया है और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए मना किया गया है। तो धारा 56 कहती है सीपीसी की कि एक स्त्री को आप गिरफ्तार ना करें धन की डिक्री के निष्पादन के संबंध में। कहने का मतलब है जो सीपीसी की धारा 56 है ये कहती है कि धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। कहने का मतलब है स्त्री को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे अगर कहीं पर भी धन की डिक्री के निष्पादन की बात हुई है वहां पर। इस तरह से 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये बताइए आदेश 5 नियम के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि प्रतिवादी कितने दिनों के अंदर क्या करेगा, लिखित कथन देगा, तो आप बताएंगे 30 दिन के अंदर। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही है, सम्मन तामील होने के 30 दिन के भीतर। और आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कितने दिन के अंदर जो है लिखित कथन देना होगा, तो आप लिखेंगे बताएंगे सम्मन तामील होने के 30 दिन के भीतर। दो तरह से प्रश्न आता है, सिंपल टर्म्स आएगा तो 30 दिन कहेंगे, अधिकतम समय पूछा जाएगा तो 90 दिन कहेंगे। और ये किस धारा में बात हुई है, वो किस आदेश में बात हुई है, ये आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना हमने लिख दिया अपने मैटर में, लिखित कथन सम्मन की तामील होने के 30 दिन के अंदर 30 दिन के भीतर देना होता है, परंतु के अनुसार अधिकतम 90 दिन ले सकता है। ये बात परंतु में बताई गई है। कहने का मतलब है 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस प्रश्न के अनुसार गार्निशी आदेश दिया जाता है। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ये गार्निशी आदेश किसको दिया जाता है। तो गार्निशी आदेश जो होता है निर्णीत ऋणी के ऋणी को दिया जाता है। कहने का मतलब है 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। गार्निशी आदेश ऑप्शन नंबर 2 निर्णीत ऋणी के ऋणी को, ऑप्शन नंबर 2 सही है 15वें प्रश्न का। अपने उत्तर में हमने लिख दिया है कि गार्निशी आदेश निर्णीत ऋणी के ऋणी को दिया जाता है। फिर 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए किन आधारों पर निर्णय या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन से आधार है जिन पर संशोधन कर सकता है न्यायालय। तो लेखन संबंधी भूल बिल्कुल कर सकता है, गणित संबंधी भूल बिल्कुल कर सकता है, आकस्मिक भूल या लोप बिल्कुल कर सकता है। कहने का मतलब है 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अनुसार निर्णयों, डिक्रियों, आदेशों में किसी लेखन या गणितीय भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप से
उसमें हुई गलती न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर भी उस समय शुद्ध कर सकता है, किसी भी समय, सॉरी उस समय नहीं बल्कि आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध कर सकता है। आपसे पूछा जाता है कि किस धारा के अंतर्गत आएगा, तो धारा 152 में न्यायालय को अधिकार है कि वो किसी गणितीय भूल, लेखन संबंधी भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप को क्या करे, स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आधार पर शुद्ध कर सकता है। 16वें का प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही है। 17वें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये बताइए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 46 किससे संबंधित है। तो धारा 46 सीपीसी की आज्ञा पत्र से संबंधित है। न्यायालय क्या करता है, आज्ञा पत्र जारी करता है सीपीसी की धारा 46 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 17वां प्रश्न, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए एकदम। अभिवचन परिभाषित है, अभिवचन की 18वां प्रश्न है। अभिवचन की बात हुई है आदेश 6 नियम 1 में। अभिवचन होता क्या है, अभिवचन का मतलब है या तो आप वाद्य पत्र प्रस्तुत कर रहे हो या फिर लिखित कथन प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, अभिवचन के अंतर्गत आते हैं और ये अभिवचन परिभाषित है आदेश 6 नियम 1 में। कहने का मतलब 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19वां प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाले प्राधिकारी कौन होगा। तो हालांकि ये प्रश्न पहले भी एक बार आ चुका है कि केंद्र सरकार के संबंध में, बाकी कोई भी व्यक्ति होता है तो केंद्र सरकार ही वादी या प्रतिवादी होती है, मगर अगर मामला रेलवे से संबंधित है तो उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक जो होता है वो नामित किया जाएगा वादी या प्रतिवादी के रूप में। और ये बात किस धारा में कही गई, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये बात हुई है धारा 79 में। हमने अपने मैटर में लिख दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 के अनुसार रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक होता है। आखिरी प्रश्न आज के हम लोगों का आज के हम लोगों का टर्न का है कि ये बताइए, 20वां प्रश्न है ये, कि ये बताइए 50 लाख रुपए के मूल्य का मूलवाद संस्थित होगा। तो अगर जहां पर 50 लाख रुपए तक की बात हुई है तो मूलवाद जिला न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अगर 50 लाख तक की बात हुई है तो आप वाद को क्या करिए, जिला न्यायालय में संस्थित कर दीजिए। इस तरह से ये 20 प्रश्न आपके हो गए। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये इस तरह से सारे प्रश्न के हम उत्तर बना के लिख देते हैं, जिससे क्या होता है आपका प्रश्न के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको, जहाँ पर सेक्शन रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आदेश रिक्वायर्ड है, वो सब दे देते हैं। तो एक प्रश्न के जब आप उत्तर एक प्रश्न का उत्तर याद करेंगे तो कम से कम आपके 2-3 प्रश्न क्लियर हो जा रहे हैं। तो पर डे 20-30 प्रश्न का आपको हम उत्तर दे देते हैं। इस तरह से पूरा पीडीएफ हर वीडियो के साथ, जो भी वीडियो आप हमारा यूट्यूब पर पाएंगे, सारे प्रश्नों के साथ, सारे मैटर के साथ आप यूट्यूब पर पीडीएफ पाएंगे हमारे। और पूरा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसका जो प्रश्न पत्र जेएलओ का पेपर नंबर 2 है, इसका 2019 का पेपर हम करा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का 2013-14 वाला और 2019 वाला पेपर करा चुके हैं और पूरा जेएलओ का मैटर करा चुके हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें, सारा मैटर आपको लाइन से लगा हुआ मिल जाएगा। कोई भी असुविधा होने पर, कोई भी दिक्कत होने पर, हमने अपने मैटर में अपना नंबर भी बता दिया है 9450770672। उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, या मैसेज कर दीजिए। कोई भी असुविधा हो रही हो, कोई भी मैटर ना पा रहे हो आप, या कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, चूँकि हर जगह हैंड रिटन नोट दिया है इसलिए कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है। किसी भी मैटर में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सारे नोट्स हमने अपने आप हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। पूरा मैटर एकदम अच्छे से प्यूरिफाइड करके हमने आपको प्रेजेंट किया है। पूरा मैटर हमने एकदम छानबीन करके आपको दिया है, इसीलिए ये मैटर एकदम लेटेस्ट है, अपडेटेड है और आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस मैटर को आप खुद भी पढ़िए और अपने ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए। इस तरह से 10 मिनट के अंदर हम 10 प्रश्नों का उत्तर करके देते हैं और जिसके तहत हम कम से कम आपके 30 जानकारियां दे देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा करा चुके हैं। और इस तरह से हम एग्ज़ाम जब तक आपका जेएलओ का होगा अक्टूबर में, तब तक इस तरह से 10-10 प्रश्न कराते रहेंगे, आपका रिवीजन कराते रहेंगे। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।